हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ पायरेट्स। तो आज इस वीडियो में हम आपकी क्लास 11th के मैथ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेट्स, इसकी एक्सरसाइज 1.3 को क्या है डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 वीडियो नहीं देखी वो पहले प्लीज़ एक बार उन वीडियो को ज़रूर देखना ताकि आपको क्या है एक्सरसाइज को सॉल्व करना थोड़ा ईजी हो जाएगा। वीडियोस के लिंक आपको क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की ओर। और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कहता क्या है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और सबसेट नॉट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो बच्चों पहले क्वेश्चन में क्या है कि आपको ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं और फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में दिए गए हैं और इन ब्लैंक्स में आपने क्या है ये बताना है कि दो आपको सेट्स गिवन है, क्या ये सबसेट है या फिर नहीं है। ठीक है बच्चों, तो पहले देखो, पहला जो आ रहा है इसमें क्या है 2 3 4 है और जो दूसरा सेट है उसमें देखो 1 2 3 4 5 है। तो देखो ये सेट इस सेट के तभी सबसेट आएगा जब इस सेट के सभी एलिमेंट्स इस सेट में इंक्लूड होंगे। तो चेक करो 2 है इसमें, यस है, 3 भी हैं और 4 भी हैं, मतलब ये पूरा का पूरा जो सेट के एलिमेंट्स हैं इस सेट के एलिमेंट्स में इंक्लूड है। तो आप इसको लिखोगे कि दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस सेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी सी बताया है उन्होंने कि बताओ कि इस सेट का ये सबसेट है कि नहीं। देखो इसमें बी सी तो है बच्चों लेकिन ए इंक्लूड नहीं है। ए इंक्लूड नहीं है मतलब ये वाला सेट इसके सबसेट नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा, नॉट सबसेट। ओके, तो आपका जो थर्ड पार्ट है वो क्या कह रहा है, एक्स सच डैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल। देखो आपका स्कूल है उसमें क्लास 11 की क्या है, एक्स को उन्होंने बता दिया है कि ये एक्स क्या है, आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास 11 के। ठीक है, एक आपका सेट ये है। दूसरा ये दे दिया है कि एक्स सच डेट एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। इसका क्या मीनिंग है कि आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं, कि आपके स्कूल के प्री नर्सरी टू लेकर आपके +2 तक 12th क्लास तक या क्या है इसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स इंक्लूडेड हैं। तो बच्चों इधर जो क्लास 11 के स्टूडेंट हैं मतलब इसमें इंक्लूड हो रहे हैं, इसमें वो क्या है आ रहे हैं, तो हम इसको भी लिखेंगे कि ये जो सेट है इसका क्या है, सबसेट है। अगला क्या है, एक्स सच डैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, कि किसी प्लेन में क्या है एक्स एक क्या है सर्कल है। ओके, ये प्लेन उड़ने वाला प्लेन है, ये आपकी क्या है ज्योमेट्री वाला प्लेन है। ओके बच्चों, आगे दे दिया ये कि एक्स सच डैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब ध्यान से देखो, इस वाले सेट में उन्होंने बोला है कि सर्कल्स है आपके लेकिन रेडियस नहीं गिवन, मतलब आपका छोटा सर्कल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है, इससे छोटा भी हो सकता है, मीडियम सा भी हो सकता है। ऐसे क्या है अलग अलग वैरायटी के सर्कल इंक्लूड है, लेकिन इस सेट में सिर्फ वही सर्कल्स इंक्लूड है जिनका रेडियस क्या है 1 यूनिट है, मतलब सिर्फ इतने इतने इंक्लूड होंगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे बताओ जो इस सेट के इतने डिफरेंट सर्कल है वो इस सेट में सारे के सारे आएंगे, नहीं आएंगे। तो मतलब ये सेट भी हमारा क्या है, इस सेट का सबसेट नहीं है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, एक्स सच डेट एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन। ये बोला है कि किसी प्लेन में आपका क्या है ये ट्राइंगल्स है। ट्राइंगल बताया कि छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कैसे भी, राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकते हैं, आइसोस्केलिस ट्राइंगल भी हो सकते हैं, स्केलिन भी हो सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइंगल्स क्या है इस प्लेन में आएंगे। आगे एक और सेट दे दिया कि एक्स सच डेट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। इधर क्या है आपके रेक्टेंगल्स है। तो बच्चों मुझे ये बताओ क्या कभी भी आपका ट्राइंगल रेक्टेंगल के इक्वल आ सकता है, नहीं आ सकता। तो ये भी आपका जो सेट है वो नॉट सबसेट है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्या है, एक्स सच डेट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन। देखो कि इस सेट में आपसे कौन से ट्राइंगल्स होंगे जो सिर्फ क्या होंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे। और ये सेट दे दिया कि एक्स सच डेट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, उसी सेम प्लेन में क्या है सारे के सारे ट्राइंगल हैं। तो बच्चों इस केस में आपकी क्या है छोटे बड़े सारे ट्राइंगल्स होंगे, स्केलिन होंगे, आइसोस्केलिन्स होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल होंगे और इक्विलेटरल ट्राइंगल होंगे इस फिगर में। ओके, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल तो बच्चों इस पार्ट में कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो पार्ट है ये इसका क्या है बच्चों सबसेट होगा। नेक्स्ट वन इज
एक्स सच डेट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। अब बच्चों देखो इवन नेचुरल नंबर की बात आ रही है, तो इवन नेचुरल नंबर आपके कौन कौन से होंगे? आपके इवन नेचुरल नंबर क्या है? आपके 2 से स्टार्ट होंगे बच्चों, ठीक है। इवन मेरे इधर से मिस्टेक हो गई बच्चों, इधर आपका आएगा इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 आना था आपकी बुक में, जहाँ तक मुझे याद है। नहीं सॉरी यहाँ यहीं तक का, सॉरी माय मिस्टेक, वो अलग क्वेश्चन था। एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर में कौन से आएंगे आपके? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे सोन, यही आएंगे। और इधर दे दिया एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर में बच्चों नेगेटिव नंबर हो जाएंगे आपके, ठीक है, नेगेटिव इंक्लूड हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। तो देखो जितने भी आपके इवन नंबर है वो सारे के सारे इंटीजर्स में तो बच्चों कवर अप हो ही जाएंगे ना। तो मतलब ये भी आपका क्या है, इसका सेट का सबसेट है। तो इसको भी आप लिखोगे कि ये क्या है, सबसेट है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, फिनिश हो जाता है, जिसमें हमने क्या है सबसेट और नॉट सबसेट फाइंड करना था। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलना है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने ये बताना है कि जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है कि फॉल्स है। ओके, तो पहले देखते हैं क्या लिखा है इसमें। इन्होंने बोला है A, B नॉट सबसेट है BCA का। अब मुझे बताओ, आप ध्यान से सोचो, क्या ये ट्रू है? बच्चों ये तो वो होना चाहिए ना, ये तो सबसेट होना चाहिए, क्योंकि ए भी है बी भी है, तो इसमें ए भी इंक्लूड हो रहा है। मतलब ये जो सेट है इस सेट का सबसेट होना चाहिए। इन्होंने नोट सबसेट बोला है, तो ये तो फॉल्स हो गया। ये आप लिखोगे कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स है, ठीक है। क्यों फॉल्स है? आप ऐसे लिख देना कि ईच एलिमेंट, कि जो ईच एलिमेंट है आपके किस सेट के, A, B के, वो क्या है, इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ BCA, कि जो सेट है जिसमें BCA है, AB उसके भी एलिमेंट है, तो ये क्या है, इसका सबसेट होना चाहिए था। इन्होंने नॉट सबसेट बोला, तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स दी गई है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, AE सबसेट है एक्स सच डेट एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो मुझे बताओ इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कौन कौन से वोवल आते हैं? आपके यही आते हैं। अगर इसकी मैं रोस्टर फॉर्म लिखूं तो AEIOU, ये वाले सारे इसके क्या हैं, एलिमेंट्स होंगे। तो बच्चों मुझे ये बताओ इस सेट के एलिमेंट्स क्या हैं, A और E है, और इस सेट में AE आ रहा है, यस आ रहा है, तो इस सेट का ये सबसेट हो गया। तो दैट मीन्स ये वाली स्टेटमेंट जो है बच्चों वो मेरे पास क्या है, ट्रू है, ठीक है। वो आप लिखोगे ट्रू है। रीज़न दे देना, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला है एग्जामिन करना है आपने, ठीक है। तो आप रीज़न दे देना कि A, E आर 2 वोवल्स है आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के, ठीक है, 2 वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये आप क्या है, इसको स्टेटमेंट में अपना रीज़न डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है आपका 1, 2, 3, क्या सबसेट है 1, 3, 5 का? नहीं। देखो बच्चों क्लियरली पता चल गया कि जो 2 है, 2 इस सेट में आ रहा है, लेकिन इस सेट में 2 बिलोंग नहीं कर रहा। तो आप इस स्टेटमेंट भी को भी क्या बोलोगे कि ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। आप रीज़न दोगे कि जो 2 है वो बिलोंग कर रहा है आपके सेट 1, 2, 3 को, ठीक है। बट हाउएवर, जब बट कुछ भी लिख लो आप, कि हाउएवर 2 डज नॉट बिलोंग्स टू 1, 3, 5, दूसरे सेट को क्या है 2 बिलोंग नहीं कर रहा, कि 2 इस सेट में आ रहा है, लेकिन इस सेट में जो 2 है वो क्या है, नॉट बिलोंग। ये वाला सिंबल होता है आपका नॉट बिलोंग का, कि 2 जो है इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए ये वाला इस सेट का सबसेट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी। फोर्थ पार्ट आपका क्या है, फोर्थ पार्ट में क्या है, एक सेट में आपका एलिमेंट दिया गया है बच्चों A, और दूसरे सेट में आपके क्या क्या एलिमेंट्स हैं आपके ABC, और पूछा है क्या ये सबसेट है। देखो ध्यान से, क्या ये सबसेट है? यस, ये सबसेट है, क्योंकि इस सेट का एलिमेंट A है जो इस सेट के एलिमेंट A में आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको भी क्या लिखोगे कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू है। आगे तो इधर ऐसे लिख दो इसका, कि जो ईच एलिमेंट है आपके, ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट
इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ अनदर सेट। अनदर सेट कौन सा है हमारा, A, B, C वाला। ओके, अगला देखते हैं। अब देखो मोस्टली बच्चों को जो एग्ज़ाम में वो गलती करके आते हैं, जो कॉमनली मिस्टेक होती है वो कौन सी होती हैं, वो क्या है कि इसको भी ट्रू लिख देते हैं और इसको भी ट्रू लिख देते हैं। बच्चों ये तो ट्रू है क्योंकि आप सेट के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है, ठीक है। लेकिन कभी भी एक सेट दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता, ठीक है। बिलोंग क्या है, उसके एलिमेंट करते हैं। सेट कभी भी दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता। सेट इज ऑलवेज जहाँ तो सबसेट होगा दूसरे सेट का, जहाँ फिर क्या है सबसेट नहीं होगा। अब देखो इधर इन्होंने क्या है करली ब्रैकेट। बच्चों जब भी आपकी करली ब्रैकेट यूज हो रही है मतलब ये आपका सेट बन रहा है, ठीक है। अब देखो ये आपका सेट है, सेट में आपका एलिमेंट ए है, बेशक ये इस एलिमेंट में आ रहा है लेकिन ये बिलोंग नहीं कर रहा, ये बिलोंग नहीं है। बिलोंग वाले क्वेश्चन कैसे होंगे, बिलोंग आप अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता, ये फॉल्स स्टेटमेंट है बच्चों, ये पहले मैं आपको लिख दूं कि ये आपकी क्या है फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर बच्चों ये ए बिलोंग्स टू A, B, C होता ना तब ये ट्रू होना था, ठीक है, तब ये ट्रू होना था। क्योंकि आप देखो ये एक सेट है क्योंकि करली ब्रैकेट में आ गया है। आप ये कंफ्यूज ना होना कि टीचर इसमें एलिमेंट A आ रहा है इसमें भी A आ रहा है तो ये तो बिलोंग तो कर रहा है, नहीं। जब सेट को सेट के साथ कंपैरिजन करते हो ना तब आपका सबसेट लिखना होता है आपने, ठीक है, अगर वो एलिमेंट आ रहा है। अगर एलिमेंट नहीं आ रहा, अगर बिलोंग लिखा होता है, बिलोंग को आप ऐसे लिखोगे कि ये मैंने सिंगल लिखा मतलब मैंने अकेला एलिमेंट लिखा, क्या ए बिलोंग कर रहा है, जैसे हम इधर लिख रहे देखो हमने टू लिखा, टू बिलोंग कर रहा है इस सेट को, ठीक है। जब आपने ऐसे अकेला विदाउट सेट आपने लिखना होगा तब आपका बिलोंग वाला सिंबल आता है, अदरवाइज नहीं आता, ठीक है बच्चों। जैसे इधर मैंने टू लिख लिया कि टू बिलोंग नहीं कर रहा है इस सेट को, इधर तो सेट का सेट के साथ कंपैरिजन है, ठीक है। तो कभी भी सेट क्या है दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता, तो आप इस स्टेटमेंट को क्या है फॉल्स लिखोगे, ठीक है। तो इधर आप ऐसे लिख दोगे कि आप इसको लिखोगे कि जो आपके एलिमेंट्स हैं द एलिमेंट्स ऑफ जो आपका सेट है A, B, C, उसके क्या एलिमेंट्स हैं A, B, C है, ठीक है। देयरफॉर आप ऐसे ही लिखोगे कि जो A है वो बिलोंग कर रहा है आपका A, B, C को, ना कि क्या है उसका सबसेट है, ना कि क्या है A जो है A क्या है उसका क्या है नॉट सबसेट है। आप इसको कैसे भी अपने अकॉर्डिंग क्या है लिख सकते हो कि ये जो ए सेट है इसका सबसेट नहीं है क्योंकि ए जो है वो बिलोंग करना होता है, ना कि ए सेट क्या है बिलोंग करना होता है, ठीक है। जब भी आप बस सीधा सी बात याद रखनी है कि सेट के कंपैरिजन में आप कभी भी बिलोंग नहीं कर सकते। जब भी आप सेट को सेट के साथ कंपैरिजन करते हो क्योंकि एक सेट क्या है दूसरे सेट का कभी भी क्या है बिलोंग नहीं करता। चलो आगे करते हैं। अगला आपका सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट क्या है, एक्स सच डेट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखो इवन नेचुरल नंबर बोले हैं जो कि लेस देन 6 है, तो कौन कौन से आपके इवन नेचुरल नंबर आएंगे जो लेस देन 6 है। इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो 2, 4, सिर्फ यही दो आपके इवन नेचुरल नंबर आएंगे। आगे देखो इधर क्या लिखा है कि एक्स सच डेट एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। आपने ऐसे नेचुरल नंबर ढूंढ के बताने हैं जो क्या 36 के साथ डिवाइड होते हैं। तो ठीक है 1 भी होता है, 2 भी होता है बच्चों, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 6 भी होता है, 9 भी होता है, 12 भी होता है, 18 भी होता है और क्या है आपका 36 भी होता है, ठीक है। तो देखो इस सेट में आपके कौन से एलिमेंट्स हैं 2, 4 और इस सेट में देखो 2, 4 आ रहे हैं, 2 और 4 यस आ रहे हैं, तो दैट मीन्स ये वाला इसके सबसेट हैं। तो दैट मीन्स बच्चों ये वाली जो आपकी स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगी, इसको आप क्या है ट्रू लिख दोगे, ठीक है। रीज़न में आप क्या है जो मैंने लिखा वो आप बता दोगे, ठीक है। चलो आगे करते हैं थर्ड पार्ट क्या कहता है कि ए देखो ये थोड़ा सा क्या है अच्छा क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स की मिस्टेक भी क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन में ज़्यादा तो ज़्यादा स्टूडेंट क्या है इस क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं।
तो क्या है, देखो लिखना भी इसमें भी क्या है, आपने करेक्ट और इनकरेक्ट है मतलब ट्रू और फॉल्स ही लिखना है। देखो है ये इजी क्वेश्चन, लेकिन क्या है स्टूडेंट क्या है इस पार्ट में बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं जब क्या है एक सेट के अंदर ऐसा सेट दे दिया गया होता है। अब ध्यान से देखो, पहले ये मैं आपको समझाऊंगी क्या है। पहले ए आपका सेट गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट वाई। आपने ये बताना है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स कौन सी इनकरेक्ट हैं, अगर इनकरेक्ट है तो उनका आपने रीज़न देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अगला देखते हैं। अगला देखो, ये आपका सेट है बच्चों, और सेट के अंदर आपके ये एलिमेंट्स है 1 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, और ये जो 3 4 है ना, इसको आप एक सिंगल एलिमेंट काउंट करोगे, सिंगल एलिमेंट काउंट करोगे। ओके, कि जब भी बात 3 4 की आएगी वो एक साथ आएंगे, पहली तो बात ये, ठीक है। 3 4 क्या है, 3 4 इस सेट का, ए सेट का क्या है बच्चों, सिंगल एलिमेंट काउंट करोगे। जैसे आपने 1 को काउंट किया, 2 आपका अलग है, ऐसे 3 4 को आप सिंगल एलिमेंट काउंट करोगे। कोई एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको पता चल जाएगा कहना क्या मैं चाह रही हूँ। पहले पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब स्टूडेंट पता क्या करेंगे, 3,4 आया, ये सबसेट है, यस वो सही कर देंगे, वो इसको क्या है वो करेक्ट कर देंगे। लेकिन बच्चों वो करेक्ट नहीं है, वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि मैंने अभी भी बोला आपको, ध्यान से देखो, ये सेट के अंदर आया तो ये 3 4 क्या है कि सिंगल एलिमेंट है। मतलब आप एलिमेंट की बात कर रहे हो, सिंगल एलिमेंट क्या है आपका 3 4 यही है। इसको मैंने नाम दिया बच्चों सिंगल एलिमेंट का एलिमेंट। तो मैंने पीछे भी बोला था कभी भी एलिमेंट किसी सेट का सबसेट नहीं होता। हमेशा ये बात नहीं कर लेनी कि इधर करली ब्रैकेट लगी हुई, इधर करली ब्रैकेट देखो सेट के अंदर वाली है, सेट के अंदर वाली है, कि अंदर भी करली ब्रैकेट है और बाहर भी करली ब्रैकेट है। समझ में आई कि जो बाहर वाली करली ब्रैकेट है वो आपकी सेट की है, वो आपकी क्या है बच्चों सेट की है, बाहर वाली करली ब्रैकेट, ठीक है। और जो ये अंदर वाली करली ब्रैकेट है ना, जो अंदर वाली करली ब्रैकेट है वो आपकी क्या है एलिमेंट की है। उसने क्या है, इस करली ब्रैकेट ने क्या है, अंदर वाली ने क्या है, इसको एक एलिमेंट बनाया है। सेट हमेशा हम क्या है बच्चों, ऐसे बाहर जो अंदर वाले एलिमेंट्स होते हैं और बाहर हमने क्या है सेट, अंदर जितनी भी आपकी करली ब्रैकेट हो वो सारी की सारी एलिमेंट्स में काउंट होगी, क्योंकि उसमें हम क्या है अंदर एलिमेंट्स लिख रहे हैं। और मान लीजिए इधर आपने 3 4 5 लिखा, तो ये भी क्या है आपका 3 4 5 सिंगल एलिमेंट काउंट होगा। समझ में आई बात, इसको आप सेट नहीं बोलोगे, ठीक है। आगे देखो, ये तो एक एलिमेंट है जैसे हमने लिखा, ये क्या है सिंगल एलिमेंट है। तो एलिमेंट आपका कभी भी क्या है सबसेट नहीं होता किसी भी सेट का। तो आप इसको ऐसे जस्टिफाई करोगे कि दिस स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट 3,4 सबसेट ए इज इनकरेक्ट है, ये दिस स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। आगे बिकॉज लिख देना, या कॉमा लगा के लिख देना कि जो आपका 3,4 है बच्चों, 3,4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए है वो, ठीक है। तो इज एन एलिमेंट ऑफ ए, और एलिमेंट जो है वो आपका कभी भी क्या है सेट का सबसेट नहीं होता। समझ में आई बात। अब सेकंड देखो सेम ही क्वेश्चन है और बिलोंग्स टू साइन डाल दिया मैंने, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या है करेक्ट आएगी, क्योंकि एलिमेंट क्या है आपके सेट को बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या आ जाएगी, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। रीजन में दे देना कि 3 4 क्या है, रीजन में आप इसको ऐसे लिख दोगे 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, कि ये क्या है एलिमेंट है ए का, तो मतलब ये क्या है इसको बिलोंग करता है। एलिमेंट में ही आपने हमेशा बिलोंग्स टू वाला सिंबल क्या है लगाना होता है, ठीक है। आगे देखो, ये वाली अच्छी है। अब देखो इधर क्या है अंदर करली ब्रैकेट है और बाहर भी करली ब्रैकेट है, और पूछा है क्या ये सबसेट है ए का। यस बच्चों है सबसेट, क्योंकि देखो ये जो अंदर वाली करली ब्रैकेट है ना 3 4 के साथ, ठीक है, कि जो अंदर वाली करली ब्रैकेट बनी है उसका तो ये एलिमेंट हो गया, और ये जो बाहर वाली करली ब्रैकेट है ना, बाहर वाली करली ब्रैकेट क्या है इसको सेट बना दे देती है, ठीक है, कि ये हमने एलिमेंट लिख लिया पूरा, और ये करली ब्रैकेट लगा के क्या है हमने इस सेट को पूरा सब सेट बना दिया। तो ये क्या है इस सेट ए सेट का सबसेट है, तो यस ये करेक्ट होगा, क्योंकि हर एक क्या है सेट अपने ही सेट का सबसेट होता है बच्चों, ठीक है। तो इसको आप आंसर दोगे कि ये करेक्ट है, बिकॉज आप लिख देना, रीज़न में आप दे देना कि जो 3 4 है ना बच्चों,
देखो जो 3 4 है वो आपका बिलोंग करता है इस 3 4 वाले एलिमेंट को, ये एलिमेंट है इस सेट का। एंड आप लिख देना कि जो अब आपका 3 4 है, ठीक है, वो ये सेट को क्या है, बिलोंग करता है। ठीक है बच्चों, अगर रीज़न समझ में नहीं आया तो बार बार समझा देती हूँ। मैंने लिखा कि ये जो 3 4 है ये बिलोंग कर रहा है इस सेट को, पूरे वाले सेट को, ठीक है। और ये जो 3 4 है ये ए सेट को बिलोंग कर रहा है, तो मतलब ये वाला सेट क्या है, ए का सबसेट होगा। ठीक है बच्चों, कि देखो 3 4 ए सेट को बिलोंग करता है, देखो इधर भी लिखा है हमने ए सेट को बिलोंग करता है, और इधर लिख लिया कि जो 3 4 है इस सेट को भी बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड सेम आ गई तो मतलब ये वाला इसको क्या है, बिलोंग नहीं करेगा, ये आपका सेट है, ये आपका सेट है, तो ये इस सेट का क्या है, सबसेट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे क्या है, 1 बिलोंग्स टू ए। देखो बच्चों 1 तो एलिमेंट है, एलिमेंट हमेशा क्या है, सेट को बिलोंग करता है, तो ये आपका क्या है, सही है, करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट लिखोगे बिकॉज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। जो भी आपका एलिमेंट है वो हमेशा क्या है, सेट को बिलोंग करता है, एलिमेंट ऑफ ए। आगे देखो उल्टा ही दे दिया है कि 1 क्या है, सबसेट है ए का। बच्चों ये तो गलत हो गया ना, 1 तो एलिमेंट है ए का। ठीक है, तो जो आपका सेट होगा, एलिमेंट का सेट होगा, वो कभी भी क्या है, अपने ही सेट का सबसेट नहीं हो सकता। इसका रीज़न आप क्या दोगे कि ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है आपकी, बिकॉज लिख दोगे कि एन एलिमेंट ऑफ अ सेट, किसी भी सेट का जो एलिमेंट है, कैन नेवर बी अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो अपने ही आप का क्या है बच्चों, सबसेट नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये देखो क्या 1 एक सेट है, नहीं, 1 एक एलिमेंट है जो ए को बिलोंग करता है, तो 1 क्या है, सबसेट नहीं हो सकता ए का। अगला देखो 1 2 5, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन ये क्या है, ये बच्चों एलिमेंट है। एलिमेंट मैं बार बार बोल रही हूँ कि एलिमेंट आपके कभी भी क्या है, सबसेट नहीं होते, वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो सबसेट नहीं होते, वो क्या है, आपके बिलोंग करते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, बट एक बात है, ध्यान से देखिए, ये एक अलग सेट है उन्होंने दिया, उन्होंने बोला एक सेट है आपके पास 1 2 5। ठीक है, क्या ये ए सबसे ए सेट का सबसेट है, तो देखो ए सेट में 1 2 5 आ रहा है, यस 1 2 5 आ रहा है, मतलब ये वाली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। मुझे लगा बच्चों ये बिलोंग्स टू था, क्योंकि सेट कभी भी क्या है, दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता, लेकिन ये तो एक अलग सेट है, तो ये इस सेट में सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट में आ रहे हैं, तो मतलब ये वाला सेट इस सेट का सबसेट है, तो आप इसको लिखोगे कि ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। रीज़न में दे दोगे कि जो ईच एलिमेंट है आपके, ईच ऑफ एलिमेंट, रीज़न दोगे कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट 1 2 5 है जो इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, ये ए के भी एलिमेंट है। ठीक है, कि जो आपका सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 5, ठीक है, एक ही आपका सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 5, ये क्या है, ऑल्सो एलिमेंट्स है ए के क्या है, देखो 1 2 5 ए में भी आ रहे हैं और इस सेट में भी आ रहे हैं, मतलब ये एक सेट दूसरे सेट के क्या है बच्चों, सब सेट है। आगे देखो, जब भी मैंने आपको बताती हूँ कि जब भी करली ब्रैकेट आ जाए तो वो अपने आप में ही क्या है, सेट बनता है, इधर नहीं आपने जाना, क्योंकि इधर आपको सिंगल एलिमेंट में ही करली ब्रैकेट दी थी। ठीक है बच्चों, तो देखो ये सेट कभी भी दूसरे सेट को बिलोंग करेगा, कभी भी, बार बार मैं बता रही हूँ बच्चों कि कोई भी सेट दूसरे सेट को बिलोंग नहीं करता, वो हमेशा सबसेट होता है या फिर नॉट सबसेट होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये आपकी स्टेटमेंट क्या है बच्चों, इनकरेक्ट हो जाएगी। और इसको आप रीज़न लिखोगे, इनकरेक्ट लिख के, और इसका आप रीज़न दे दोगे बिकॉज 1 2 5 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, is not an element of A। ये आप क्या है, इसका रीज़न दे दोगे, या फिर इसको अपनी ये रीज़न है दो, इस रीज़न में आप क्या है, थोड़ा डाउटफुल हो जाओगे, आप इसको क्या है, इनकरेक्ट दो कि ये वाली स्टेटमेंट क्या है आपकी इनकरेक्ट है। रीज़न में आपने ये दे देना है, बिकॉज क्या लिखोगे, इसमें आप लिख लेना, a set
इज नॉट बिलोंग्स टू अनदर सेट। ठीक है, कोई भी सेट क्या है बिलोंग नहीं करता टू अनदर सेट को। आप क्या है ये रीज़न दे देना कि कभी भी एक सेट दूसरे सेट को क्या है बिलोंग नहीं करता, वो जा तो सबसेट होता है या सबसेट नहीं होता। अगला देखो 1 2 3। अब स्टूडेंट इधर क्या मिस्टेक करेंगे मैं बताऊंगी आपको। ये क्या है सबसेट है ए का, बोलो देखो वो चेक करेंगे कि ये आपके पास क्या है। मान लीजिए मैं आपको ऐसे नहीं, आप ऐसे डाउटफुल रहते हो, मान लीजिए ये वाला सेट क्या है बी है आपके पास, बी सेट क्या है 1 2 3 है। ठीक है, पूछा है क्या बी आपका ए के सबसेट है, और ए सेट में क्या है, ए सेट में आपको मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए सेट में आए। स्टूडेंट पता क्या करेंगे, 1 देखा 1 है, 2 देखा 2 है, 3 देखा 3 है, वो बोल देंगे कि ये सही है। लेकिन बच्चों मुझे बताओ, मैंने 3 और 4 दोनों को साथ में बोला था कि ये क्या है सिंगल एलिमेंट है। इधर तो 3 आ रहा है ना बच्चों, इधर क्या है 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है आपकी स्टेटमेंट क्या है फॉल्स हो जाएगी, ये इनकरेक्ट आ जाएगा, ये इनकरेक्ट आ जाएगा। रीज़न सिंपल सा बताना है आपने कि जो 3 है वो बिलोंग तो कर रहा है आपके सेट 1 2 3 को। ठीक है, कि हाउ एवर कि जो 3 है वो हमारा क्या है ए को बिलोंग नहीं करता, अकेला 3 नहीं बिलोंग करता, 3 और 4 साथ में आ रहे हैं बच्चों। अकेला 3 ए को बिलोंग नहीं करता, 3 और 4 साथ में मिलकर एक सिंगल एलिमेंट बना रहे हैं, जैसे ये देखो। ठीक है, 3 और 4 साथ में आकर ए को बिलोंग किया है, अकेला 3 क्या है ए को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये स्टेटमेंट क्या है आपकी इनकरेक्ट है। आगे दे दिया 9। ये का आपका कौन सा सिंबल होता है बच्चों, 5 सिंबल होता है, जिसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। क्या मुझे बताओ एम्प्टी सेट आपका ए को बिलोंग करता है। देखो बच्चों एम्प्टी सेट में होता ही क्या है, एम्प्टी सेट होता ही खाली है, तो ए सेट तो एम्प्टी नहीं, उसमें कुछ ना कुछ है, तो मतलब ये स्टेटमेंट तो बच्चों क्या है गलत हो गई ना। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी गलत हो जाएगी, ये इनकरेक्ट है। रीज़न में आप दे देना कि जो 5 है कि जो एम्प्टी है इज़, रीज़न में आप ये वाली चीज़ बता देना कि 5 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट नहीं है ए का। ठीक है, ए में क्या देखो एलिमेंट लिखा हुआ है, 5 कहीं भी नहीं लिखा हुआ। अगला क्या है, क्या 5 ए का सबसेट है। तो बच्चों स्टार्टिंग में जब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा है कि हर एक सेट अपने दूसरे सेट का क्या है सबसेट होता है, जो अपने आप का क्या है सबसेट होता है। ठीक है, कि जो 5 होता है ना वो हर एक सेट का, एवरी सेट का सबसेट होता है। 5 क्या है हर सेट का सबसेट होता है, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी क्या है करेक्ट आएगी। इसको रीज़न में आप दे देना है कि जो 5 है इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, वो हर एक सेट का क्या है सबसेट होगा। नेक्स्ट वन इज देखो, अब देखो 5 एक क्या है सेट है, उन्होंने बोला है क्या ये सबसेट है ए का। देखो ये दोनों क्वेश्चंस को कंपैरिजन करो, ये तो होता है बच्चों हमारा एम्प्टी सेट, क्योंकि हम एम्प्टी सेट को लिखते ही क्या है ऐसे हैं, एम्प्टी सेट को हम ऐसे लिखते हैं, ना कि एम्प्टी सेट को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते। अभी ये क्या है सेट बना दिया है, सेट के अंदर 5 सेट बना दिया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो अपने आप में ही क्या है गलत हो जाएगी कि मान लीजिए एक सेट है उसके अंदर 5 दे दिया, तो ए के अंदर क्या 5 है नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट आएगी। इसको आप लिखोगे कैसे, आप लिखोगे कि जो 5 है वो बिलोंग करता है, कि एम्प्टी सेट है वो बिलोंग करता है इस एम्प्टी सेट को, बट हाउ एवर कि जो 5 है वो हमारा बिलोंग नहीं कर रहा ए सेट को। ठीक है, ये आपकी क्या है स्टेटमेंट हो जाएगी। सॉरी बिलोंग नहीं, ये बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये क्या है सबसेट नहीं होगा। ठीक है, ये क्या है बिलोंग करते हैं, 5 क्या है ए सेट को भी बिलोंग करता है, इसको भी बिलोंग करता है, लेकिन क्या है ये इसका क्या है बच्चों सबसेट नहीं होगा, ये क्या है इसको बिलोंग करेगा। ओके, तो चलो बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। 4th क्वेश्चन क्या कहता है, राइट ऑन ऑल दी सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपने नीचे सेट्स दिए गए, इसके जितने सबसेट्स हो सकते हैं ना उतने आपने क्या है बनाने हैं इसके सबसेट्स। तो पहला देखते हैं ए, बच्चों सिंगल एलिमेंट है,
देखो हमने पीछे भी देखा था कि फाई जो है हर एक का सबसेट होगा, तो पहला तो इसका फाई ही आ जाएगा। देखो सभी का फाई आ जाएगा, सभी में फाई लिख लो। एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है और एम्प्टी सेट को हम लिखते ही ऐसे हैं, कभी भी ऐसे नहीं लिखते, ठीक है। कभी भी ऐसे क्या है, हम इसको फाई सेट को नहीं लिखते, इसीलिए पीछे वाली स्टेटमेंट क्या है बच्चों, रॉन्ग होती थी। तो देखो एक तो हमने लिख लिया कि जो एम्प्टी सेट है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, और एक क्या है, कोई भी सेट अपने ही आप का भी सबसेट होता है। तो ए अपने आप का भी क्या है बच्चों, सबसेट है, ठीक है। इधर देखो 1 2 3 है, तो अगर मैं अलग अलग लिख लूँ कि 1 भी है, ठीक है, 1 भी है, 2 भी है, कोमा लगाई जाओ, 3 भी है, मैंने अकेले अकेले लिख लिए। फिर हम पेयर में लिख लो, 1 2 भी है, ठीक है, 2 3 भी है, और क्या हो सकता है, 1 3 भी है, और क्या है, अपने ही आप का सेट ये खुद का सबसेट होगा। ध्यान से देखो, क्या 1 इस सेट का सबसेट है, यस 1 आ रहा है, 2 आ रहा है इसमें, यस 3 आ रहा है, यस। क्या 1 2 इस सेट का सबसेट है, यस, क्योंकि 1 2 देखो साथ में आ रहे हैं। आगे देखो 2 3 आ रहा है, यस, 1 3 आ रहा है, यस आ रहा है। तो एक इन्होंने एक कोई भी सेट क्या है अपने आप का ही सबसेट होता है, तो हमने क्या है उसको सेम एज इट इज़ लिख लिया। आगे सेकंड वाला क्वेश्चन क्या था, सॉरी मैंने थर्ड वाला पहले ही सॉल्व करवा दिया। सेकंड वाला क्या है, ए बी, तो सिंगल सिंगल एलिमेंट भी इंक्लूड हो गए, ए भी अपने आप का सबसेट होगा, बी भी अपने आप का सबसेट होगा, और एक क्या है, दोनों ही एलिमेंट क्या है अपने आप के क्या है बच्चों सबसेट होंगे। तो फाई है, फाई एक है ही एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट भी तो बच्चों होता ही कुछ नहीं है, तो फाई का सबसेट सिर्फ फाई ही रहेगा, ठीक है। तो चलो ये फोर्थ क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। आपने क्या है इसके इंटरवल्स लिखने। बच्चों सिंपल सी बात है कि इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, आपने क्या है इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। और सिक्स्थ क्वेश्चन भी सेम है, बस इन्होंने लिख लिया कि राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको रोस्टर फॉर्म गिवन है, आपने क्या है सेट बिल्डर फॉर्म, मतलब इस फॉर्म में आपने इस क्वेश्चन को लिखना है और इस फॉर्म में आपने क्या है इन क्वेश्चंस को लिखना है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या है एक स्लाइड में ही दोनों पार्ट्स क्या है आपके सामने ला दिए हैं। तो चलो पहला करते हैं, इधर फिफ्थ वाला। इंटरवल्स के करने से पहले मैं छोटी सी आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। इंटरवल्स के लिए जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ क्या है, मैंने आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था कि जब बात आपकी लेस देन, ठीक है, और ग्रेटर देन की बात हो रही हो, तो तब हम क्या है बच्चों राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं, और राउंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ये इसका रूल है। और जब हम लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल साइन यूज़ करते हैं ना, तब हम क्या है स्क्वायर ब्रैकेट की यूज़ करते हैं, ठीक है। तब हम क्या यूज़ करते हैं, तब हम क्या है बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट को क्या है यूज़ करते हैं। इधर स्क्वायर अच्छे से पालो आप, तो हम क्या है स्क्वायर ब्रैकेट्स का क्या है बच्चों यूज़ करते हैं। जब भी आप लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल हो तो आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स आएगी। जब सिर्फ आपने लेस देन और ग्रेटर देन यूज़ कर रहे हो तब आप क्या है अपनी राउंड ब्रैकेट्स को यूज़ करोगे, ओके। इधर देखो क्या लिखा है कि एक्स है, अपनी सेट बिल्डर फॉर्म देखते हैं कि एक्स सच डेट एक्स बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, ठीक है। और इधर एक्स की एक रेंज दे दी है कि जो एक्स की वैल्यू है -4 से बड़ी है और 6 से क्या है लेस देन और इक्वल है, यही है। तो बच्चों कुछ नहीं बस करना, 4 और 6 है, -4 और 6 है, आपने क्या है इनको ऐसे ही लिख लेना, -4, 6 लिख लो, ठीक है। अब देखो इधर लेस देन साइन है, लेस देन साइन है, तो हम क्या है इसकी राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे। और इधर आपका लेस देन इक्वल्स टू साइन है इस साइड वाले 6 में, तो आप क्या है इस पर स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करोगे। समझ में आया की बात, ऐसे ही आपने सारे करना है। इधर देखो आपके एलिमेंट्स क्या है, एक्स की रेंज -12 टू -10 है, इधर एक्स की रेंज 0 to 7 है। अब पहले सारा लिख लो, इधर एक्स की रेंज 3 to 4 है, हमने लिख लिया। अब हम सिंबल देखेंगे, ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है, मतलब दोनों के केस में हमें क्या है राउंड ब्रैकेट यूज़ करनी पड़ेगी, ओके। अगला देखो ये लेस देन इक्वल है, ये लेस देन इक्वल है, पहले आई तो मतलब इधर हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे, और ये लेस देन है तो मतलब हम क्या है राउंड ब्रैकेट को क्या है यूज़ करेंगे। अगला देखो दोनों ही लेस देन इक्वल, दोनों ही लेस देन इक्वल है, तो दोनों तरफ ही आप क्या है
अपनी स्क्वायर ब्रैकेट का बच्चों क्या है यूज़ करोगे, है ना इजी क्वेश्चन। अब देखो यही फॉर्म आपको क्या है 6th पार्ट में गिवन है, यही फॉर्म है, ठीक है। आपने क्या है इस फॉर्म में इसका आंसर देना है, ठीक है। तो चलो पहले जल्दी से इसको लिख लेते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे, करली ब्रैकेट में हमेशा हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं। पहले लिखेंगे कि ये एक्स की ही वैल्यूज़ हैं, तो हम लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स आपका बिलोंग करता है रियल नंबर को, कॉमा लगा लो, सभी में लिख लेते हैं एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इधर भी लिख लो कि एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा लगा लिया। आगे हमने क्या है एक्स की क्या है वैल्यूज़ लिख देनी है। इधर -3 है, स्पेस छोड़ लो, ये एक्स है और ये हमने 0 लगा दिया और करली ब्रैकेट बंद कर दी, ठीक है बच्चों। देखो 3 0 3 0 लिख लिया, -3 0, बीच में एक्स लगा लिया। अब मुझे बताओ सिंबल कौन सा यूज़ करोगे बच्चों, स्क्वायर ब्रैकेट है दोनों में, सॉरी आपकी राउंड ब्रैकेट आ रही है दोनों के केस में, मतलब सिंपल दोनों ही आप लेस देन साइन यूज़ करोगे, ईजी था। अगला लिख लो 6 to 12 है, इधर मैंने 6 लिख लिया, स्पेस छोड़कर एक्स लिख लिया, इधर मैंने 12 लिख लिया, स्पेस छोड़ दी, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ आपकी स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है तो हम साइन यूज़ करते हैं लेस देन इक्वल का, लेस देन इक्वल का। इजी क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी इसमें क्या है टफ नहीं है आपका। इधर पहले हम लिख लेते हैं एक्स की वैल्यूज़, इधर एक्स की वैल्यू 6 से लेकर कहाँ तक है 12 तक, तो लिख लिया। डिफरेंट क्या है इसमें, इधर आपकी क्या है बच्चों राउंड ब्रैकेट है, इधर आपकी स्क्वायर है, तो राउंड है तो राउंड के केस में इधर लेस देन आ जाएगा और स्क्वायर के केस में लेस देन इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से लिख लेते हैं कि ये लेस देन हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, स्टार्टिंग में आपकी राउंड है, सॉरी स्टार्टिंग में आपकी स्क्वायर है और लास्ट में राउंड है, तो लिख लेते हैं एक्स की वैल्यू -23 टू कहाँ तक है 5 तक है, तो ये करली ब्रैकेट लगा ली। स्टार्टिंग में आपकी क्या है बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट है तो लेस देन इक्वल आ जाएगा, लास्ट में आपकी राउंड है तो अकेला लेस देन आ जाएगा। इजी पार्ट था, कुछ भी इसमें क्या है टफ नहीं था। तो चलो बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन क्या कहता है, 7th क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करती हूँ बच्चों कि अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे चैनल को जितना हो सकता है उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना मत भूलना। अगर कोई भी क्वेरी है आपका या कोई किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट रह जाता है फिर भी मुझे क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम अगली वीडियो के साथ क्या है आपके जितने भी कमेंट्स में डाउट है वो क्या है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलो 7th क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट। बच्चों देखो यूनिवर्सल सेट जब भी आता है, यूनिवर्सल सेट में आपको मैं स्टार्टिंग में यही बताती आ रही हूँ, यूनिवर्सल सेट में आपने बस याद रखना यूनिवर्स मतलब आपका पूरा का पूरा ब्रह्मांड, कि देखो आपके यूनिवर्स में कितनी सारी गैलेक्सीज, कितने सारे प्लैनेट, उसमें देखो सन भी आ रहा है, अर्थ भी आ रहा है, मार्स, यूपिटर, सारे के सारे प्लैनेट्स, आपके मून, कि सारा का सारा आपका क्या है यूनिवर्स में आ रहा है। डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स क्या है आपकी यूनिवर्स में इंक्लूड होती है। तो यूनिवर्सल सेट भी ऐसा होता है जिसमें सभी की सभी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ऐसे नीचे दो आपको स्टेटमेंट्स गिवन है, उन्होंने ये बोला कि आप ऐसा कौन सा यूनिवर्स सेट क्या है प्रपोज करोगे नीचे दिए गए चीज़ों के लिए, ठीक है। तो पहली क्या है, पहली स्टेटमेंट आपकी बताई दी गई है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल। तो देखो राइट एंगल ट्राइंगल्स को आपने क्या है डिफाइन करना एज अ यूनिवर्सल। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसका आंसर ऐसे लिख दूँ बच्चों कि द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, अगर मैं इसका यूनिवर्सल ऐसे बना दूँ कि ये यूनिवर्सल सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स है, तो बच्चों ऑल ट्राइंगल्स में आपके राइट एंगल इंक्लूड हो जाएंगे, यस हो जाएंगे, क्योंकि मैंने इस स्टेटमेंट का ये वाला सेट बना दिया, यूनिवर्सल सेट आपका ये बना दिया, ठीक है। आप इसको U इज इक्वल टू लिख लो, ठीक है, कुछ भी लिख लो कि यूनिवर्सल सेट आपका क्या है द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो ऑल ट्राइंगल्स में आपके राइट ट्राइंगल्स क्या है
ऐड हो जाते हैं, क्योंकि ऑल ट्राइंगल्स में आपके सारे के सारे आएंगे, आइसोस्केलिस आएंगे, स्केलिस आएंगे, राइट एंगल आएंगे, इक्विलेटरल आएंगे, सभी के सभी ट्राइंगल्स क्या हैं इसमें इंक्लूड होंगे। सेकंड स्टेटमेंट देखो, द सेट ऑफ आइसोस्केलिस ट्राइंगल, तो सेम बात होगी, इसका भी सेम ही आपका क्या है यूनिवर्सल रहेगा, तो इसका भी आपका सेम ही रहेगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो सारे के सारे ट्राइंगल्स में बच्चों आपका आइसोस्केलिस भी तो ट्राइंगल इंक्लूड हो जाएगा ना। तो चलो ये वाला 7th पार्ट भी आपका क्या है फिनिश हो जाता है। बढ़ते हम 8th पार्ट की ओर। ठीक है, 8th पार्ट हमारा क्या है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से करना। इसके 4 आपके सब पार्ट्स हैं। तो देखो आपके पास 3 सेट्स गिवन है। फर्स्ट वन इज ए, बी और सी। ए के कुछ एलिमेंट्स हैं, ए के कौन से एलिमेंट्स हैं 1 3 5 हैं, बी के कौन से एलिमेंट्स हैं 2 4 6 हैं, और सी के कौन से एलिमेंट्स हैं 0 2 4 6 8। समझ में आ गई। आगे क्या लिखा कि विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज, कि नीचे 4 दिए गए से कौन सा आप कंसिडर करते हो एज अ यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स ए बी सी। तो बच्चों देखो यूनिवर्सल तो वही होगा कि जिसमें तीनों के तीनों सेट्स की वैल्यूज़, मतलब तीनों के तीनों सेट्स एलिमेंट्स जिस सेट में इंक्लूड होंगे वो आपका क्या है यूनिवर्सल सेट होगा। समझ में आई। तो देखो ध्यान से ही देख लो, अगर मैं पहले की बात करूं, पहले की बात आप ध्यान से देखो कि आपका क्या है ए आ रहा है, ये आपका सेट कौन सा है, आप ऐसे ही इसको लिख लो। एक मिनट सेकंड रुकना बच्चों। आप इसको ऐसे लिखोगे कि देखो ए सेट के कितने एलिमेंट्स हैं 1 3 5। पहले आपको वर्बली बताऊंगी, फिर आपको लिखना भी बताऊंगी कि कैसे लिखना होता है। देखो ए सेट के एलिमेंट्स क्या है 1 3 5। तो देखो इस सेट में आ रहे हैं 1 3 5 आ रहे हैं, मतलब ए क्या है इस सेट का सबसेट होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ए के सारे एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं तो ए इस सेट का सबसेट होगा ना। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि ए जो है वो सबसेट है इस सेट का 0 1 2 3 4 5 6 का। ठीक है, क्यों, क्योंकि ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो इसमें आ रहे हैं। आगे देखो बी के क्या है 2 4 6 आ रहे हैं, 2 4 6 आ रहे हैं, यस। तो मतलब बी भी क्या है इस सेट का क्या है बच्चों सबसेट है। तो आप बी को भी लिख लिया, साथ साथ में आपको लिखना भी सिखा रही हूँ कैसे लिखना, क्योंकि बच्चों बोर्ड एग्जाम में लिखना तो है ना कुछ नंबर तो आपको लिखने में आएंगे ना। तो अगला देखो सी को चेक करते हैं। सी में क्या है 0 2 4 है, 0 2 4 तो है, 6 भी है, लेकिन 8 नहीं है, 8 नहीं है। तो मतलब सी का देखो ए का एलिमेंट नहीं आया ना। अगर 8 इसमें नहीं आया तो मतलब सी इस सेट का सबसेट नहीं है। तो आप इधर लिख लोगे कि हाउएवर बट लिख लो कि सी जो है वो क्या है इस सेट का सबसेट नहीं है। किस सेट का, ये जो हमें गिवन था। ठीक है, बिकॉज कारण में इसको आप लिख सकते हो कि जो 8 है वो बिलोंग करता है सी को, बट जो 8 है वो बिलोंग नहीं करता आपके गिवन सेट को जिसमें 0 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो देयरफॉर आप लिख लोगे, देयरफॉर मैं गिवन सेट लिख लूँगी, आप पूरा सेट लिख लेना कि देयरफॉर सेट ये जो वैल्यू है, चलो मैं लिख ही देती हूँ कि 3 4 5 6 कैनॉट बी यूनिवर्सल सेट फॉर दी कौन से सेट्स के लिए ए बी सी के लिए, फॉर द सेट्स ए बी सी। दोबारा समझा दूंगी आपको। देखो ए के एलिमेंट्स आए इसमें, तो ए क्या है इस सेट का सबसेट हो गया। ठीक है, बी के एलिमेंट्स आ रहे हैं, यस, तो बी भी इस सेट का क्या है बच्चों सबसेट हो गया। सी में सिर्फ 8 एलिमेंट है जो इसमें नहीं आया, तो मतलब सी जो है इस सेट का सबसेट नहीं हुआ। रीज़न दे दिया कि 8 क्या है सी को बिलोंग करता है, लेकिन ए क्या है इस सेट को बिलोंग नहीं करता। तो आपने लिख देना कि जो हमारे पास गिवन सेट है कि देयरफॉर द सेट दिस कैनॉट बी यूनिवर्सल सेट फॉर दी सेट्स ए बी सी के लिए यह क्या है यूनिवर्सल सेट नहीं है। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर आपको लिखना बता दिया है। अगला देखो बी पार्ट 5। तो देखो बच्चों 5 क्या यूनिवर्सल सेट हो सकता है, मुझे बताओ। इन सभी चीज़ों में कुछ ना कुछ ए बी सी में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, 5 में तो कुछ नहीं होता। तो आप डायरेक्ट ही इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो ए है वो सबसेट नहीं होगा 5 का, बी भी सबसेट नहीं होगा 5 का,
सी भी सबसेट नहीं होगा फाइव का, तो देयरफॉर आप लिख लोगे कि फाइव कैनॉट बी यूनिवर्सल सेट फॉर दी सेट्स ए कॉमा बी कॉमा सी का। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं थर्ड पार्ट देखो ध्यान से। आपके पास ये सेट है, मान लीजिए मैंने, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेट है, हम बार बार वैल्यूज़ को नहीं मैं लिख सकती, मैंने क्या है बच्चों इस सेट को लेट कर लिया कि ये क्या है, यू सेट है। मान लीजिए मैंने यू लिख लिया, यू नहीं, चलो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये, चलो यू ही लिख लेते हैं। हमने इस सेट को क्या है यू लिख लिया, ठीक है, क्योंकि कितने एलिमेंट्स हैं, बार बार मुझे एलिमेंट्स को लिखने पड़े, इसलिए मैंने इसको यू लिख लिया। पहले मैं देखूंगी ए क्या इस सेट का सबसेट है, ए में क्या एलिमेंट्स है 1 3 5 आ रहे हैं, 1 3 5 आ रहे हैं, यस आ रहे हैं, तो मैं लिख लूँगी कि जो ए है ना बच्चों वो सबसेट है आपका यू का। ठीक है, कि यू में आपकी ये एलिमेंट्स हैं। अगला देखते हैं बी में क्या है 2 4 6 आया, 2 4 6 आया, यस बी भी है, तो बी भी आपका क्या है सबसेट है इस सेट का यू का। अगला देखो सी में क्या है 0 है, 2 4 6 8 है, 0 2 4 6 8, देखो सी भी आ रहा, सी भी आ गया, तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो देयरफॉर आप लिख लोगे कि द सेट यू, इसको मैंने लिखा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला सेट है। आप लिख लोगे कि इज़ दी यूनिवर्सल सेट है, इज़ द यूनिवर्सल सेट फॉर दी सेट्स ए कोमा बी कोमा सी का। ठीक है बच्चों, कि इन दोनों सेट्स का, क्योंकि इन सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं वो इस यूनिवर्सल में सारे के सारे आ रहे हैं, तो ये सेट क्या है यूनिवर्सल है। अगला चेक करते हैं, अगला ये आप होमवर्क के लिए होगा, आप लिख लोगे कैसे वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, सॉल्व मैं कर देती हूँ, लेकिन इसको लिखना कैसे है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप। तो देखो ए में इंक्लूड है 1 3 5, यस ए है, बी में क्या है 2 4 6, बी में 2 4 6 बी भी इंक्लूड है, सी क्या है देखो 2 4 6 8 0, 0 नहीं है लेकिन 2 4 6 8 है, तो मतलब बच्चों देखो कि सी में जो 0 है वो सी को तो बिलोंग करता है, लेकिन 0 जो है वो आपका इस सेट को क्या है बिलोंग नहीं करता, तो ये भी क्या है आपका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा, ये भी क्या है आपका यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपके टोटल 8 क्वेश्चन क्या है कंप्लीट होते हैं, जिसके साथ आपकी एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट होती है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ कमेंट में ज़रूर मुझे बताना। ठीक है, तो बाय बाय बच्चों, मिलते हैं ऐसे ही और वीडियोज़ के साथ।